प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के गुर्गों द्वारा 80 करोड़ रुपए की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का एक बड़ा मामला सामने आया है। स्थानीय प्रशासन की गहन जांच के बाद इस विशाल भूखंड को सरकारी खाते में वापस दर्ज करा लिया गया है। ये खुलासा एसडीएम सदर की जांच में हुआ है, जिसके बाद राजस्व अभिलेखों में सुधार कर जमीन को पुनः सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। दरअसल प्रयागराज में नए एयरपोर्ट के निर्माण के बाद से आसपास के इलाकों की जमीन की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। ये क्षेत्र रियल एस्टेट के लिए बेहद आकर्षक बन गया है, जिसके चलते भू माफियाओं की सक्रियता भी काफी बढ़ गई है। वे सरकारी जमीनों को भी नहीं बख्श रहे हैं और उन्हें अवैध तरीके से हथियाने की फिराक में रहते हैं। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के सबसे ज्यादा मामले माफिया अतीक अहमद के गुर्गों से जुड़े पाए गए हैं, जो अब जेल में बंद हैं। जिला प्रशासन द्वारा सरकारी जमीनों की पड़ताल के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि एयरपोर्ट क्षेत्र के नसीरपुर के सिलना गांव में माफिया अतीक अहमद के करीबी गुर्गों ने लगभग 38 बीघा लगभग 9.5 एकड़ सरकारी जमीन पर न केवल अवैध कब्जा कर रखा था, बल्कि उन्होंने इन जमीनों के कागजात में बड़े पैमाने पर हेराफेरी कर उन्हें अपने नाम पर भी दर्ज करवा लिया था। इस 38 बीघा सरकारी जमीन की मौजूदा बाजार कीमत 80 करोड़ रुपए से भी अधिक आंकी गई है, जो इस क्षेत्र में संपत्ति के बढ़ते मूल्य को दर्शाता है। एसडीएम सदर अभिषेक सिंह ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इसकी विस्तृत और गहन जांच शुरू की। उनकी पड़ताल में ये पूरा जमीन हथियाने का खेल उजागर हो गया, जिसमें माफिया के गुर्गे शामिल थे। जांच में खुलासा हुआ कि इस बेशकीमती जमीन को माफिया अतीक अहमद के करीबी अमान उल्लाह, इश्तियाक अहमद, इकबाल अहमद, गुलाम गौस और बिटानिया ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर या राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ कर अपने नाम पर दर्ज करवा रखा था। ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में हम लोग लगातार सारी शासकीय भूमियों का चिन्हांकन कर रहे थे, उनका हर तरफ से पता कर रहे थे कहाँ सरकारी ज़मीनें हैं ऐसी। तो ये ज़मीन हमारी नसीरपुर सिलना ग्राम सभा में है, जहाँ पे ये करीब 38 बीघा ज़मीन है, जिसकी मार्केट वैल्यू जो आज की डेट में कम से कम 80 से 90 करोड़ रुपए है। ये 38 बीघा ज़मीन बिल्कुल एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और इस पे जब हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स आए और हम लोग जब भी इनकी तलाश करने लगे, तो उस समय हमें अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत यह तथ्य संज्ञान में आया कि ये ज़मीन जो है ये श्रेणी 3 में दर्ज है, जो कि आसामी पट्टे के रूप में किसानों को दी जाती थी। और इसमें कुछ अभिलेखी छेड़छाड़ का मामला भी सामने आया पुराने तथ्यों को खंगालने के उपरांत। तो उसको हम लोगों ने गहनता से परीक्षण किया और फिर उसके बाद उस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए इसमें न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया, हमारे जिलाधिकारी सदर न्यायालय में। और उसके बाद न्यायालय से पूरी विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए और इसको सरकार के खाते में दर्ज किया गया, ग्राम सभा के खाते में दर्ज कर दिया गया। तो और भी ज़मीनें इस तरह की हैं जिनकी और छानबीन की जा रही है? जी बिल्कुल, अभी हमारे तथ्य संज्ञान में कुछ तथ्य आए हैं जिनको लेकर अभी अंडर प्रोसेस हमारी इन्वेस्टिगेशन। अगर कंप्लीट होगा तो उसको भी जल्दी से जल्दी ग्राम सभा के खाते में दर्ज किया जाएगा। अब इन ज़मीनों को किस तरह से सरकार उपयोग करेगी ताकि दोबारा इस पर अवैध कब्जे न होने पाए? जी, इसमें सबसे पहला हमारा लक्ष्य होता है कि जितनी हमारी सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारी परियोजनाएं चल रही हैं, जो स्कूल विद्यालय खोले जाने हैं या फिर कोई आवासीय परिसर के लिए गरीबों के लिए जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उनके लिए पहले आवंटन किया जाए। उसके बाद अगर कोई भूमि शेष रह जाती है तो उसको हम नगर निगम और ग्राम सभा के सहयोग से फेंसिंग करा के उसको सुरक्षित करें, जिससे कि भविष्य में किसी तरीके का कोई कब्जा ना किया जा सके। ये मामला तब प्रकाश में आया जब जिला प्रशासन ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश शुरू की। पुराने राजस्व अभिलेखों की जांच और मौके पर भौतिक सत्यापन के दौरान ये 38 बीघा जमीन संदिग्ध पाई गई। जांच पूरी होने के बाद मामला जिलाधिकारी न्यायालय में पहुंचा। जिलाधिकारी ने सभी कब्जाधारियों को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किए, लेकिन वे अपनी स्वामित्व संबंधी कोई वैध साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसके बाद एसडीएम सदर अभिषेक सिंह ने जिलाधिकारी के स्पष्ट आदेश पर इस पूरी 38 बीघा जमीन को सरकारी अभिलेखों में पुनः दर्ज कराया और उसे भू माफियाओं के अवैध कब्जे से मुक्त कराया। अब इस बेशकीमती सरकारी भूखंड की 4 दीवारी कराई जाएगी और इसे भविष्य में विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे कि जन सुविधाओं, विकास परियोजनाओं या आवास योजनाओं के लिए उपयोग में लाया जाएगा। प्रयागराज में एयरपोर्ट के आसपास का इलाका भू माफियाओं के लिए उर्वर भूमि बन चुका है, जहां जमीन की कीमतें सोने से कम नहीं मानी जाती। ऐसे में ये माफिया 4 गुना अधिक मुनाफा कमाने के लालच में सरकारी जमीनों पर भी नजर गड़ाए रहते हैं और उन्हें हड़पने से बाज नहीं आते। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए एसडीएम अभिषेक सिंह ने एक विशेष टीम का भी गठन किया है। यह टीम न केवल सिलना गांव बल्कि एयरपोर्ट के आसपास के अन्य संवेदनशील इलाकों में भी सरकारी जमीनों पर हुए कब्जों की गहनता से जांच कर रही है, ताकि सभी अवैध कब्जों को हटाकर सरकारी संपत्ति को सुरक्षित किया जा सके और भू माफियाओं के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके।